बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग, कई मकामात पर फायरिंग और हाथापाई। कोहलू की यूनियन काउंसिल 6 के वार्ड नंबर 2 मिस्री खान माकोड़ी में वोटर्स में लड़ाई, 7 अफराद जख्मी हो गए। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीर बख्श के मुताबिक मुश्तैल अफराद बैलेट पेपर्स भी साथ ले गए। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमल रोक दिया गया। कली मनारा और शब्बोजई के पोलिंग स्टेशन में मार कुटाई और फायरिंग। वार्ड 21 लोरलाई बीएपी और पश्तूनख्वा मैप के कारकुनान गुत्तम गुत्ता। मजीदाबाद जंगीवाल भी मैदान जंग बन गया। चमन में पुलिस की मौजूदगी में पोलिंग स्टेशन में हवाई फायरिंग, वोटर्स और शहरियों में अफरा तफरी, मुलजिम फरार हो गया। चमन में खवातीन पोलिंग स्टेशन का क्वारेट ट्रेनिंग वार्ड में झगड़ा, शहरियों का एक दूसरे पर लातों और घूसों से हमला, वोटिंग रोक दी गई। बलूचिस्तान में कल्लात की तहसील मंगोचर जोहान क्रॉस बाजार के करीब धमाका, राहगीर मामूली जख्मी। लेवी जराये के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क के किनारे नस्ब किया गया था। मौजूद है, बहुत से खवातीन आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, अपने वोट को सेहत के लिए इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। पहले भी यहाँ पे खवातीन बहुत कम निकलती थी, लेकिन अभी माशाल्लाह सब निकल रहे हैं। अभी के बहुत ज्यादा खवातीन यहाँ पे है। बलूचिस्तान में पहली बार 132 खवातीन जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार। सिब्बी और केच अजला में खवातीन उम्मीदवारों की तादाद सबसे ज्यादा है। वोटिंग के लिए खवातीन में जोशो खरोश, खवातीन बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने लगी। बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन के बैलेट पेपर्स में गलती, बीएनपी के इंतखाबी निशान कुल्हाड़ी के बजाय आरी का निशान प्रिंट था। नोशकी की यूनियन काउंसिल कादराबाद ईस्ट 8 वार्ड नंबर 7 में पोलिंग मुलतवी कर दी गई। लीक ऑडियो टेप इमरान खान की मुनाफिकत जाहिर करती है। बिजनेस टाइकून और आसिफ जरदारी की मुबैना ऑडियो टेप पर वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, ऑडियो टेप इमरान खान का दोहरा मयार बेनकाब करती है। वजीर आजम ने कहा, दावों के बरक्स इमरान खान ने हुकूमत बचाने के लिए एनआरओ मांगा, कोशिश नाकाम होने पर गैर मुल्की साजिश का ड्रामा रचाया। जो नैब लॉ में अमेंडमेंट्स की हैं, ऑब्जेक्टिव था to protect important political personalities of PDP and N। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, हम इनको चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज खुद सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ का नया तरामीम चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तरामीम का बराह रास्त फायदा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को होगा। बैरून मुल्क असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को नैब तरामीम से मुतासिर किया गया। मौजूदा हुकूमत ने खुद ही NRO 2 ले लिया। PTI रहनुमा का कहना था कि गैर मुल्क से हासिल सबूत भी अब नैब इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। नैब की खुद मुख्तारी खत्म हो गई, इदारा वफाकी हुकूमत के ताबे हो गया। नैब कवानीन में तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट अब खुद नोटिस ले। खूनी फसाद का बयान देने वाला दुम दबाकर मैदान से भाग गया। धमकियां देने वाला अब तरले मिन्नतें कर रहा है। शेख रशीद के बयान पर वजीर दाखिला का रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह ने कहा, 11 जमातों के इत्तेहाद ने इन्हें सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी सौंपी है, आप आए तो सही। वजीर दाखिला ने तंजन कहा, बॉस जरदारी साहब की मिन्नत कर रहा है और चपड़ासी धमकियां देता है। बॉस और चपड़ासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में कल पिटीशन दायर करने का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे क्या पुरअमन एहतजाज जमहूरी पार्टी का हक है या नहीं। ट्विटर पर आजादी मार्च के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों की फुटेज शेयर कर दी। इमरान खान आज सारसद्दा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। आजादी मार्च में जख्मी अफराद की अयादत भी करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत का तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने का फैसला। वजीर आजम ने PTI अरकीन कौमी असेंबली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी का सिग्नल दे दिया। चंद दिनों में इस्तीफों की मंजूरी शुरू हो जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा खैबर पख्तूनख्वा। मानसहरा में जलसा आम से आज खिताब करेंगे। वजीर आजम मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इत्तेहादी हुकूमत के एजेंडे पर इजहार ख्याल करेंगे।
ISPR کا کہنا ہے کہ UN امن مشنز میں پاکستان کا سفر 1960 میں شروع ہوا. پاک آرمی کا پہلا دستہ کونگو میں امن مشن کے لیے تعینات ہوا. اب تک 46 امن مشنز میں 2 لاکھ سے زائد فوجی حصہ لے چکے ہیں. 169 نے جام شہادت نوش کیا. جماعت اسلامی کے تحت حقوق کراچی کارواں آج ہوگا. تیاریاں مکمل. شہر بھر میں جگہ جگہ کیمپس، بینرز اور پرچم آویزاں. کارواں کا آغاز شام 4 بجے مزار قائد سے ہوگا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کارواں کی قیادت اور شرکا سے خطاب کریں گے. سندھ کے بیراجوں پر پانی کی قلت برقرار. محکمہ آبپاشی نے الرٹ جاری کر دیا. سکھر بیراج پر اگلے 24 گھنٹے میں پانی کی کمی کا خدشہ بڑھ گیا. گڈو بیراج پر پانی میں 5000 کیوسک تک کمی ریکارڈ. بارشیں نہ ہونے کے باعث چشمہ بیراج اور تربیلا ڈیم ڈیڈ لیول پر ہے. چشمہ بیراج پر پانی کا اخراج 1,22,000 کیوسک سے کم ہو کر 75,000 رہ گیا. تونسا بیراج پر بھی پانی اخراج 92,300 سے کم ہو کر 74,300 ہو گیا. تمام کینالز پر بھی پانی کی شدید قلت پیدا ہونے کا اندیشہ. ملک بھر میں آٹے کی قیمت میں ہو شبہ اضافہ. سب سے زیادہ اضافہ سندھ میں ریکارڈ. کراچی میں 20 کلو آٹا 1700 روپے کا ہو گیا. حکومت قیمت پر قابو پانے میں ناکام. ادارہ شماریات کے مطابق اسلام آباد میں 1566، بلوچستان میں 1580، پنجاب میں 980 اور بنوں میں 1400 روپے میں دستیاب. یوٹیلیٹی سٹورز پر 20 کلو آٹے کی قیمت کم کر کے 800 روپے مقرر کر دی گئی. عوام لمبی لمبی قطاروں میں لگنے پر مجبور. کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے. گھی، دال اور سبزی سمیت سب کچھ مہنگا. عوام کا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کراچی میں بھی ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے. سبزیوں کی قیمت میں بھی 10 سے 50 روپے تک اضافہ کر دیا گیا. صادق آباد میں ڈاکوؤں نے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد کو اغوا کر لیا. پولیس اہلکار طارق اور ڈرائیور ہسپتال جا رہے تھے. پولیس کی بھاری نفری ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ ہو گئی. فیصل آباد میں موٹر وے ڈپٹی والا انٹرچینج پر ٹرک کی کار کو ٹکر. ایک ہی خاندان کی 3 خواتین جاں بحق، 2 زخمی ہو گئی. اسلام آباد میں سیکٹر F7 کے گھر میں آتش زدگی جھلسنے والے دونوں چینی باشندے جاں بحق نہ ہو سکے. چینی شہری پریمس ہسپتال کے برن سینٹر میں زیر علاج تھے.